हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं दिल की आवाज़ें और आज मैं सुनाने वाली हूँ आपको एक बहुत ही प्यारी सी कहानी। ये ऐसी कहानी है जो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और आपका दिल भर जाएगा। ये कहानी है एक बुजुर्ग डाकिये की और एक लड़की की। एक दिन एक बुजुर्ग डाकिये ने एक घर के दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहा, चिट्ठी ले लीजिए। आवाज़ सुनते ही तुरंत अंदर से एक लड़की की आवाज़ गूंजी, अभी आ रही हूँ, ठहरो। लेकिन लगभग 5 मिनट तक जब कोई ना आया तब डाकिये ने फिर कहा, अरे भाई, कोई है क्या? अपनी चिट्ठी ले लो, मुझे और बहुत जगह जाना है, मैं ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं कर सकता। लड़की की फिर आवाज़ आई, डाकिया चचा, अगर आपको जल्दी हो तो दरवाजे के नीचे से चिट्ठी अंदर डाल दीजिए, मैं आ रही हूँ, कुछ देर और लगेगा। अब बूढ़े डाकिये ने झल्ला कर यानी कि गुस्से में कहा, नहीं, मैं खड़ा हूँ, रजिस्टर्ड चिट्ठी है, किसी का हस्ताक्षर भी चाहिए। तकरीबन 10 मिनट बाद दरवाज़ा खुला। डाकिया इस देरी के लिए खूब झल्लाया हुआ तो था ही, अब उस लड़की पर चिल्लाने ही वाला था, लेकिन दरवाज़ा खुलते ही वह चौंक गया और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसका सारा गुस्सा पल भर में फुर्र हो गया जब उसने देखा उसके सामने एक नन्ही सी अपाहिज कन्या जिसके एक पैर नहीं थे, वह खड़ी थी। लड़की ने बेहद मासूमियत से डाकिये की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और कहा, दो मेरी चिट्ठी। डाकिया चुपचाप डाक देकर और उसके हस्ताक्षर लेकर वहां से चला गया। वो अपाहिज लड़की अक्सर अपने घर में अकेली ही रहती थी। उसकी माँ इस दुनिया में नहीं थी और पिता कहीं बाहर नौकरी के सिलसिले में आते जाते रहते थे। उस लड़की की देखभाल के लिए एक काम वाली बाई सुबह शाम उसके साथ घर में रहती थी, लेकिन परिस्थितिवश दिन के समय वह अपने घर में बिल्कुल अकेली ही रहती थी। उसके पास कोई रहता नहीं था। समय निकलता गया। महीने 2 महीने में जब कभी उस लड़की के लिए कोई डाक आती, डाकिया एक आवाज़ देता और जब तक वह लड़की दरवाजे तक नहीं आती तब तक वह इत्मीनान से डाकिया दरवाजे पर खड़ा रहता। धीरे धीरे दोनों के बीच में मेल जोल और भावनात्मक लगाव बढ़ता गया। एक दिन उस लड़की ने बहुत गौर से डाकिये को देखा तो उसको पाया कि डाकिया के पैर में जूते नहीं हैं। वह हमेशा नंगे पैर ही डाक देने आता था। बरसात का मौसम आया। फिर एक दिन जब डाकिया डाक देकर चला गया तब उस लड़की ने जहाँ गीली मिट्टी में डाकिया के पाँव के निशान बने थे उस पर कागज रखकर उस पाँव का चित्र उतार लिया, यानी कि वह उसका नक्शा ले ली। अगले दिन उसने अपने यहाँ काम करने वाली बाई से उस नाप के जूते मंगवाकर घर में रख लिए। जब दिवाली आने वाली थी उससे पहले डाकिये ने मोहल्ले के सब लोगों से त्योहार पर बख्शीश चाही, लेकिन छोटी लड़की के बारे में उसने सोचा कि बच्ची से क्या उपहार मांगना, पर गली में आया हूँ तो उससे मिल ही लूँ। साथ ही साथ डाकिया ये भी सोचने लगा कि त्योहार के समय छोटी बच्ची से खाली हाथ मिलना ठीक नहीं रहेगा। बहुत सोच विचार कर उसने लड़की के लिए 5 रुपए के चॉकलेट ले लिए। उसके बाद उस लड़की के घर का दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई, कौन? मैं हूँ गुड़िया, तुम्हारा डाकिया चाचा, उत्तर मिला। लड़की ने आकर दरवाज़ा खोला तो बूढ़े डाकिया ने उसे चॉकलेट थमा दी और कहा, ले बेटी, अपने गरीब चाचा के तरफ से। लड़की बहुत खुश हो गई और उसने कुछ देर डाकिया को वहीं इंतज़ार करने के लिए कहा। उसके बाद उसने अपने घर के एक कमरे में एक बड़ा सा डब्बा लाया और उसे डाकिया के हाथ में देते हुए कहा, चाचा, मेरी तरफ से दीपावली पर यह आपको भेंट है। डब्बा देखकर डाकिया बहुत आश्चर्य में पड़ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। कुछ देर सोचकर उसने कहा, तुम तो मेरे लिए बेटी के समान हो, तुमसे मैं कोई उपहार कैसे ले सकता हूँ बिटिया रानी?
लड़की ने उससे आग्रह किया, चाचा मेरी इस गिफ्ट के लिए मना मत करना, नहीं तो मैं उदास हो जाऊंगी। ठीक है, कहते हुए बूढ़े डाकिया ने पैकेट ले लिया और बड़े प्रेम से लड़की के सिर पर अपना हाथ फेरा, मानो उसको आशीर्वाद दे रहा हो। बालिका ने कहा, चाचा इस पैकेट को अपने घर ले जाकर खोलना। घर जाकर जब डाकिये ने पैकेट खोला तो वह आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि उसमें एक जोड़ी जूते थे। उसकी आंखें डबडबा गईं। डाकिये को यकीन नहीं हो रहा था कि एक छोटी सी लड़की उसके लिए इतना फिक्रमंद हो सकती है। अगले दिन डाकिया अपने डाकघर पहुंचा और उसने पोस्ट मास्टर से फरियाद की कि उसका तबादला फौरन दूसरे इलाके में कर दिया जाए। डाकिया ने ऐसा जानबूझकर इसलिए करवाया ताकि वह दोबारा उस गली में न जाए और उस लड़की से वह कैसे नजरें मिला पाएगा। यह सोचकर के डाकिया ने अपना तबादला किसी और शहर में कराने का फैसला ले लिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज के समय में कभी कभी खून के रिश्ते से बढ़ के भी दिलों के रिश्ते हो जाते हैं, क्या अपना और क्या पराया। कभी कभी कुछ रिश्ते बहुत खास होते हैं।